समूह की सभी महिलाओं के लिए बहुत ही बढ़िया अपडेट है। आप मास्टर ट्रेनर बन करके लाखों रुपए कमा सकती हैं और आपको प्रशिक्षण देने के बाद 25,000 रुपये दिए जाएंगे। इस कार्य को पूरा करने के लिए, ये व्यवसाय करने के लिए आपको 25,000 रुपये दिए जाएंगे और आप इसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इसकी ट्रेनिंग ले लीजिए और बहुत ही इसमें लाभ है। बांस का ये बनाना है आपको, जैसे टोकरी या फिर कलसा वगैरह, पॉट, इसकी बहुत सारी चीज़ बन रहे हैं। तो आप इससे कुछ भी बना करके बेच सकती हैं मार्केट में, या फिर अपने मार्केट में, या बड़े बड़े शहरों में इसका बहुत डिमांड है। तो बहुत अच्छे से इसकी कीमत मिल रही है। तो आप घर बैठे अपना काम कीजिए, अपना व्यवसाय कीजिए, लाखों रुपए तक कमाइए। ये बहुत बढ़िया आपका रोज़गार होने वाला है। सबसे बड़ी बात कि समूह में आप इसको करने के बाद जो ट्रेनिंग आपको मिलेगी, तो आप उससे 25,000 रुपये भी मिलेंगे। तो आप उससे सामान खरीद करके इसको निर्मित कीजिए, बनाइए इस प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे बना करके। इसके बहुत सारे लाभ है, बहुत कुछ बनता है। जैसे सोफ़ा वगैरह, ये सब शहरों में बहुत ज़्यादा चलता है। तो आप शहर में इसको मार्केटिंग मतलब कीजिए वहाँ पे, और इसे सेल कीजिए बाहर, तो बहुत अच्छे से आपको आमदनी मिलेगी। इस तरह से हम आपके लिए एक ऐसी महिला की आपको जानकारी देने वाले हैं कि वो कितने पैसे कमा रही हैं इसी से। मास्टर ट्रेनर बन के बहुत अच्छे से उनकी कमाई चल रही है। तो वो सीखी हैं, पहले सीख कर के अपने घर को किस तरह से, अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छा उन्होंने चलाया है। ऐसे प्रोडक्ट को बाहर बेचती थी वो, और अपने गांव में नहीं। आइए हम उनकी कहानी आपको पहले बता देते हैं। उनकी कहानी से आप मोटिवेट होंगे, प्रोत्साहित होंगे और कार्य करने के लिए इच्छुक भी होंगे। और साथ ही हम आपसे निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अपने सखियों समूह में इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। छतरपुर मध्य प्रदेश। जिस परिवार का भरण पोषण मजदूरी पर आश्रित हो, उसमें विकास की भावना मुश्किल ही पैदा हो पाती है। मजदूरों से मिले पैसों से गुजर बसर करना कठिन हो जाता है। ऐसी ही कहानी है छतरपुर जिले के विकासखंड लवकुश नगर के ग्राम हिनौता की कमला बनशंकर के गांव में पति के साथ मजदूरी करने वाली यह महिला अपनी कहानी बताती है कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। तकनीकी रूप से धनी कमला ने स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण के तौर पर बांस के द्वारा निर्मित सजावट के खेल खिलौने का प्रशिक्षण प्राप्त कर गरीबी से बाहर निकलने की ठानी है। विकास प्रशिक्षण केंद्र नौगांव द्वारा बांस बर्तन का 7 दिनों का प्रशिक्षण दिलाया गया। कमला ने बांस निर्माण कला की बारीकियों को सीखा और समझा। आरसेटी योजना के अंतर्गत उन्हें 25,000 रुपये का लोन मिला। जब इन्होंने प्रशिक्षण सीखा तो उसके बाद इनको 25,000 रुपये का लोन मिला, जिससे ये अपना व्यवसाय ये कर सकी हैं। मतलब बांस से कुछ उत्पाद है जो बनाया इन्होंने, जैसे कि उसको अच्छे से सीखा, बारीकों से सीख करके आरसेटी योजना के तहत 25,000 का लोन लिया। बांस के द्वारा इन्होंने बर्तन और खेल खिलौने आदि बनाए। इस तरह से बांस से बने उत्पादों को कमला ने दिल्ली, भोपाल, इंदौर, रायपुर और जयपुर में होने वाले हाट बाजार में बेचा। इससे उन्हें 5 से 10,000 रुपये की मासिक आय प्राप्त होने लगी। कमला अब अन्य जगह पर जाकर महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। कमला के पति भी मिलकर इनका साथ दे रहे हैं। मजदूरी करने वाली कमला अब बांस कला की मास्टर ट्रेनर बन चुकी हैं। बांस से इन्होंने बर्तन, गुलदस्ता, पॉट और टोकरी वगैरह बहुत कुछ इन्होंने निर्माण किया है। आदि कलर, मतलब कि कलरफुल, या फिर बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने उत्पाद ये बनाए हैं। और प्रति वर्ष 80,000 रुपये की आय इनकी हो रही है। मतलब इस साल में 80,000 रुपये आराम से कमा रही हैं। परिवार में बच्चे को हॉस्टल में रखकर पढ़ा रही हैं और स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर आजीविका चलाने वाली कमला को प्रशिक्षण एवं समूह से जुड़ने के पूर्व इतना सम्मान कभी नहीं मिला जितना प्रशिक्षक बनने पर मिल रहा है। कमला कहती हैं कि अगर तेजस्वी कार्यक्रम नहीं होता तो वह एवं उनके परिवार आज भी मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो इस तरह से कमला जी मास्टर ट्रेनर बनकर बहुत से उत्पादों का निर्माण करती हैं। टोकरी वगैरह बहुत सारे
लकड़ी से बने बहुत सारे उत्पादों का निर्माण करती हैं और काफ़ी आमदनी इनकी हो रही है, बहुत अच्छे लाभ इनको प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह आप देख लीजिए, आप भी ऐसी ही चीज़ों का निर्माण कीजिए ताकि आपको भी अच्छे खासे आमदनी प्राप्त हो सके। देखिए, आप बाँस से बने हुए उत्पाद को अच्छे से उसको डेकोरेट करके बहुत अच्छे से उसको सँभाल के और बहुत अच्छे से उसको बनाइए और उसको मार्केट में बेचिए। अपने ही क्षेत्र में, बल्कि बड़े-बड़े शहरों में इसकी बहुत डिमांड होती है, क्योंकि गाँव से जो भी चीज़ बनता है तो बड़े शहरों में उसकी तो आप लोगों की कोशिश ये रहे कि आप अपने उत्पाद को अच्छे से अच्छे से निर्मित कीजिए। ऐसा नहीं है कि गाँव से बना हुआ है तो गाँव का अलग है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गाँव ही बने, गाँव में ही बने, पर उस चीज़ को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दीजिए कि शहर वाले उसे खरीदने के लिए मतलब कि उसे अच्छी कीमत दे सकें। क्योंकि यहाँ पे तो आपके यहाँ गाँव में कोई नहीं लेगा, वो चीज़ शहर में अच्छे से बिकती है। जैसे कि गाँव का अचार हुआ तो शहर वाले को नहीं मिलता है, तो उसको अच्छी कीमत पे वो खरीदते हैं। और जो मार्केट में वैसे मिलता है डिब्बे वाला, तो वो सबको नहीं पसंद आता है। आप लोग जब कुछ अपना कर रहे हैं ना, तो अपनी गुणवत्ता को उसमें पूरी तरह निखारें। अगर आप उससे प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षण लिए हैं, एक ही चीज़ का प्रशिक्षण लीजिए, अच्छे से लीजिए, उस कार्य को अच्छे से पूरी लगन, निष्ठा, ईमानदारी के साथ करेंगे तो उसमें बढ़ोतरी अवश्य होगी। तो इस तरह से आप अपने कार्य को बिल्कुल अंजाम दीजिए। आपका व्यवसाय होगा, आपका काम होगा, आप कभी करिए, कभी नहीं करिए, कोई रोक टोक नहीं होगी और इससे आप अपना कार्य अच्छे से कीजिए। ऐसे सारी समूह की जो होती हैं वो सब सोचती हैं कि नहीं, हमें नौकरी मिलनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी नहीं अच्छी है, क्योंकि नौकरी करने में ना उसकी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है। उनकी जो सोच रहती है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। वो कब कहें बैठने के लिए तो बैठो, वो कहें खड़े होने के लिए तो खड़ो। मतलब कि सब कुछ हम जो करते हैं उनके अधीन होकर के करना पड़ता है। तो मुझे इसलिए नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो जब बुलाएं तब जाओ, जब कहें आओ तब आओ। तो इस तरह से मुझे नौकरी ठीक नहीं लगती, बल्कि अपना व्यवसाय रहेगा। इच्छा किया तो हम आज 4 घंटा ज़्यादा काम कर लेंगे और एक दिन इच्छा नहीं किया तो हम आज आराम करेंगे। तो ये अपना कार्य है तो आपको अपने तरीके से कर सकते हैं। इस तरह से नहीं, मैं आराम करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप स्वतः आप कर सकते हैं। नहीं, आराम तो हराम है, लेकिन रहता ना कि हाँ मेरा काम है तो हम अपना जब कहें करेंगे। और मेरी मतलब कि एक अच्छा-सा अनुभव होता है कि जो है मेरा है, मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा हो। क्योंकि अपना काम करने में कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचिए नहीं उनका अच्छा चल रहा है या फिर वो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है और वही सबसे अच्छा है, वही सबसे बड़ा काम है। आपके मन में ऐसा होना आपको अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ मानना है कि आप ही बहुत ही अच्छे हो, क्योंकि आपसे से अच्छा कोई है ही नहीं। मतलब कि हम जो कर रहे हैं वही काम अच्छा है और जो हम हैं वही अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे को देख कर के करें कि नहीं वो अच्छा है तो हम ऐसे करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें दूसरे को देख के करना ही नहीं है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और सबको मोटिवेशन मिल सके कमला जी से कि कैसे उन्होंने अपने परिवार की, अपनी जीविका को चलाया है। तो इस तरह सबको अपना काम खुद करना चाहिए और अपनी जीविका को चलाने के लिए किसी की नौकरी की नहीं, खुद अपना व्यवसाय करने की ज़रूरत है। नौकरी के पीछे बिल्कुल मत भागिए कि सरकार कब नौकरी देगी, कुछ टाइम के लिए देती है फिर वापस चला जाता है। तो इस तरह से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। नित्य प्रति अपना कार्य कीजिए, अपना व्यवसाय कीजिए। थैंक यू।